हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस कोचिंग में। और मैं हूं आपका सादा अवली। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार हमने जब दो संख्याओं को घटाते हैं तो हमारा आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ सवाल करने वाले हैं बोर्ड मास के। और जो पिछला हमने क्वेश्चन दिया था कि भाई किस प्रकार हमें पता चलेगा कि जब हम दो संख्या को घटाएंगे तो प्लस में आएगा या आंसर या माइनस में आएगा। तो उस सवाल का जो आंसर था वो था -5। तो जिन बच्चों ने आंसर -5 आया हो उनका आंसर सही है। और जिन बच्चों का नहीं आया वो और थोड़ी प्रैक्टिस करो तो बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा। बहुत छोटी सी चीज है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब उसी टॉपिक को अब आगे लेके चलते हैं और इसमें अब थोड़ा सा और सवाल को थोड़ा एक्सटेंशन करते हैं, यानी थोड़ा सा टफ की तरफ चलते हैं। है नहीं, घबराने की बात नहीं है, ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ हो जाए। धीरे धीरे चलते हैं और नोट्स बनाते रहिए। है नहीं, नोट्स बनाना जरूरी है कि नोट्स तो बना ही लियो। चलो देखो, फर्स्ट सवाल, पहले इजी से सवाल ले लेते हैं, बहुत आसान सा। वो देखो कैसे कि मेरे पास है कोई 5 + 3 + 7 और +1। बड़ा सिंपल सा सवाल है। देख रहे तुम सारी जो संख्या है वे सारी किस चीज में है? प्लस में है। तो सबको जोड़ देंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो जोड़ दो, कितना आएगा? 5 और 3 कितना आएगा? 8। 8 और 7 कितना आएगा? 15 और 8 16। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 16 आएगा, यानी 16। 16 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा इजी सवाल, क्योंकि इसमें सारी संख्या किस चीज की है? प्लस की है। अब थोड़ा संख्या को जो सवाल है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। ट्विस्ट कैसे? देखो कि अगर मैं ले लेता हूं माइनस, यानी -3 -5 और -1। अब तुम देख रहे हो जो हमारा सवाल है वो पूरा का पूरा माइनस में है। अब माइनस में क्या करेंगे? माइनस में कैसे होगा? देखो सारी संख्या किस चीज की है? माइनस की। अब माइनस में कैसे करते हैं सवाल? देखो माइनस में क्या होगा, जोड़ेंगे तो ये सारे, जैसे सिंपल देख रहे तुम 3 में माइनस का, 5 में माइनस का और 1 भी माइनस का। लेकिन तुम देख रहे 3, 5 और 1, यहाँ कहीं भी प्लस की संख्या नहीं है। तो सिंपल ऐसे में जोड़ दो। 5 और 3 कितना आएगा? 8 और 1 9। तो 9 तो होगा हमारा, 9 तो आ जाएगा। लेकिन किस चीज का आ गया? माइनस का आ गया। किस चीज का आ गया बच्चों? माइनस का आ गया। यही बात बस ध्यान में रखनी है। तो बस सिंपल सा है कि भाई सारी चीज प्लस की तो आंसर प्लस में आएगा। लेकिन जब सारी चीज माइनस में होती है ना तो आंसर भी हमारा माइनस में होता है। यहाँ कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रही कि भाई माइनस माइनस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारी चीज माइनस की लिख देंगे कि भाई 3, 5, 8 और 1 9। तो 9 किसके लिख देते हैं? प्लस के। ये गलती करते हैं बच्चे, ऐसे नहीं करना आपको। जब सारी संख्या माइनस में होगी तो आंसर भी हमारा किस चीज में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, अब जो पहला सवाल करा हमने उसमें तो सारी संख्या किस चीज की थी? प्लस की थी। और अब जो दूसरा सवाल लिया इसमें सारी संख्या माइनस की थी। अब क्या करेंगे हम? इन्हें मिक्स करते हैं, जिसमें क्या होगा? माइनस वाले भी होंगे और प्लस वाले भी होंगे। देखो कैसा। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में हम क्या करते हैं? जैसे मैंने लिख दिया 5 + 4 -1 +2 और -5। अब थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ हम कुछ सवाल कर रहे हैं इस सवाल को देखने के बाद, क्योंकि इस सवाल में क्या देख रहे हैं तुम बच्चों कि इसमें प्लस की संख्या भी आ रही और माइनस की भी आ रही। तो ये कैसे होगा? कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले क्या करो, संख्या देख लो पहले, प्लस की कौन सी और माइनस की कौन सी। ये था बच्चा आपसे देखना था ना कि हमने शुरू के जो लेक्चर था, हमारा शुरू की जो वीडियो थी उसमें हमने ये बताया था, पहचान बताई थी कौन सी संख्या प्लस की होगी और कौन सी संख्या माइनस की होगी। अब देखो 5 है, 5 किस चीज का है? प्लस का। 4 भी प्लस का, 2 भी प्लस का। तो ये अगर मैं ध्यान से देखूं, ये और ये
ये तुम देख रही है तीनों क्या है, संख्या हमारी प्लस की, तो इन्हें प्लस में जोड़ देंगे तो ये 5 और 4 कितना होगा 9, 9 और 2 कितना होगी भाई हमारे पास 11 यानी 11। तो 11 जो होगी हमारे पास वो होगी प्लस के, 5 और 4 9 और 2 11। अब आ जाओ माइनस के, माइनस कहाँ कहाँ भाई हमारे पास, माइनस के हमारे पास ये है और ये, तो संख्या माइनस के, तो हमें पता माइनस माइनस के भी आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन जो साइन आता है वो माइनस का आता है कि 1 और 5 6 हो जाएंगे, लेकिन किसके, माइनस के, किसके हो जाएंगे बच्चों, माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के अलग जुड़ जाते हैं और माइनस के अलग भी जुड़ जाते हैं। अब बस वही जो हमने पिछले लेक्चर में करा था, बड़ी संख्या किसकी आ रही, प्लस की, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 11 में से 6 घटा दो तो आंसर कितना आएगा हमारा 5, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी, प्लस की। आ रही बात समझ में, बड़ी संख्या किसकी बच्चों, प्लस की। इसी प्रकार 4 देख लो, 4 में कैसे करेंगे कि -2 -3 + 1 -3 + 4, इसे देख लो, इसमें भी ऐसे ही होगा, चाहे तो प्लस वाले जोड़ लो शुरुआत में, चाहे माइनस वाले। अगर हम सपोज करो माइनस वाले देखो तो माइनस कौन कौन सी है हमारी, ये वाली संख्या माइनस में, ये वाली संख्या माइनस में और ये वाली संख्या माइनस में। जोड़ दो इसमें 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 3 8 हो जाएंगे, यानी 8 हो जाएंगे, लेकिन 8 किस चीज के हो जाएंगे, माइनस के। 8 किस चीज के हो जाएंगे बच्चों, माइनस के हो जाएंगे। अब प्लस के देख लो, प्लस में कौन कौन सी संख्या है, प्लस में एक ये है और एक ये, तो 1 प्लस का 4 प्लस का, तो प्लस के कितने होंगे हमारे पास 5, प्लस के कितने होंगे बच्चों 5। अब तुम देख रहे माइनस का 8 है हमारे पास, प्लस के 5 हो, तो बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस के कितने बचेंगे हमारे पास 3, माइनस के कितने बचेंगे बच्चों, बच्चों कितने बचेंगे माइनस के 3। बस इस तरह से सवाल करने, इसमें देखो कहीं भी मैंने मल्टीप्लाई नहीं लिया। अब जैसे हमारी अगली वीडियो आ गई उसमें हम धीरे धीरे मल्टीप्लाई लेंगे, फिर डिवाइड लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लेंगे, मतलब धीरे धीरे हम किसकी तरफ जा रहे हैं, टफ सवाल की तरफ जा रहे हैं। चलो और अगले देख लेते हैं, 5th क्वेश्चन। इस तरह के सवाल ही रहेंगे। देखो कैसे कि हमारे पास -3 है, +4 -2 और +5, ये हमारे पास कोई सवाल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, माइनस देख लो चाहे प्लस देख लो, तो शुरुआत में माइनस है तो माइनस ही देख लेते हैं। तो एक माइनस का ये है मेरे पास, एक ये, तो माइनस के बच्चों कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, यानी 3 और 2 कितने हो जाएंगे माइनस के 5। ठीक है, प्लस के देख लो, प्लस का एक ये है मेरे पास, एक ये है, प्लस के 2 है, तो यानी प्लस का 4 और प्लस का 5, तो प्लस के कितने होंगे हमारे पास 9, यानी हमारे पास हो गया प्लस के 9। अब वही चीज बड़ी संख्या देख लो, ये माइनस की है या प्लस की, तो प्लस की संख्या बड़ी, तो आंसर भी किस में आएगा हमारा, प्लस में आएगा, यानी 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं मैं, जिससे आप कमेंट में बताना मुझे कि उसका सवाल का आंसर क्या आएगा। अगर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल को हम जरूर करके दिखाएंगे, है ना, लेकिन कोशिश करना है, कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो सवाल दे देता हूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया 6 -3 +1 और -3। आप इस सवाल को करके देखना और कमेंट में बताना इसका आंसर, और फिर मैं इंतजार करूंगा कि कौन इस सवाल का सही आंसर देगा बच्चा। उस कमेंट में अगर जो बच्चा सही जवाब देगा यस या नो करके, उसे रिप्लाई जरूर करूंगा। ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं करूंगा, रिप्लाई पक्का करूंगा उसे, कि जिसका सवाल क्या होगा या आंसर इसका सही आएगा। और पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो अपनी जिंदगी में, जहां भी हो, जिस फील्ड में भी हो, ये मैं कहता हूँ मेहनत करनी बहुत जरूरी है। अगर आप मेहनत करनी रोक दिया आपने, तो आप अपनी लाइफ में जहां पर भी हो वहीं रुक जाओगे, आप में कोई उन्नति नहीं होगी। तो इसलिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है। इस छोटी सी जिंदगी में इतना तो सीख ही लिया कि भाई
आपके आसपास कितने भी हो आपके चाहने वाले, लेकिन भाई टाइम पर कोई काम नहीं आने का। अपनी मेहनत अपने आप करनी पड़ेगी तुम्हें। खुशी में आपके साथ सब खड़े होंगे, लेकिन दुख में नहीं आने का भाई। दुख में मजाक बनाओगे आपकी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखियो, दो इंसानों को अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलना चाहिए भाई। दो इंसानों को कभी भी अपनी लाइफ में ना भूलना चाहिए। एक जो आपके खराब वक्त में, यानी बुरे टाइम में जो आपके काम आया, जिसने आपकी हेल्प करी, और वो जो आपके बुरे टाइम पर मजाक बनाई। ये जो दो इंसान है ना, एक तो जिसने बुरे टाइम पर आपकी मजाक बनाई, और एक जो बुरे टाइम पर आपके काम आया, तो इन दोनों इंसानों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरी राय तो है, इस छोटी सी जिंदगी में इतना तो मैंने सीख ही लिया। और एक बात का और ध्यान रखियो बच्चों कि भाई ये जो छोटी सी जिंदगी मिली है ना, इसमें ना इंसानों को झेलना नहीं भाई। झेलने का टाइम नहीं है हमारे पास। इंसानों को झेलना नहीं कतई भी। मेरा मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है मैं सीधा बताता हूँ, झेलना किसी को नहीं। अपना ब्लॉक करो और मूव ऑन, छोड़ दो भाई, कुछ नहीं रखा, ब्लॉक मारो और सीधा लिखो वहां से। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। छोटी सी जिंदगी मिली, इसमें झेल लो किसी को। इतना टाइम नहीं है भाई झेलने का, अपने लोगों से लगे रहो मेहनत में। बच्चों अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप इसके अच्छे से नोट्स बना लियो। और आशा करता हूँ आप इन्हें अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहिए भाई, कभी मटर गश्ती में पढ़ना, पढ़ते जरूर रहिए। मटर गश्ती में कर लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ते रहिए है। ठीक है, चलो चलते हैं फिर। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इससे अलग सवाल के साथ।